बेइश्क किस्त नंबर 31 पार्ट 3 ईमान फातिमा। लिफ्ट खुलते ही जाजी इससे आहिस्ता से दूर हुई और फिर तेजी से बाहर निकलकर वो होटल बिल्डिंग से बाहर आई और रिक्शा का इंतजार करने लगी। आओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, रोहाब शाह ने गाड़ी इसके पास खड़ी करते हुए कहा। नो थैंक्स, वो सर्द लहजे में बोली और रिक्शा को हाथ देकर रोकता इसमें बैठ गई। रोहाब शाह की गाड़ी इसके पीछे ही थी। वो घर के सामने रिक्शा रुकते ही बाहर निकली तो रोहाब शाह भी गाड़ी साइड पे पार्क करता बाहर निकल आया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और लाउंज में पहुंचे तो फल्जा और आलियान बुलाकस के साथ लगे थे और हाविया टेलीविजन पे कुछ देख रही थी। याहो वो, डैडा, मुमा आ गए, आलियान एक्साइटेड अंदाज में बोलता उनकी तरफ लपका और रोजाब ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया। मेरे लिए चाय बना दो फल्जा, वो सपाट लहजे में बोलती अपने रूम की जानिब बढ़ गई। इन्हें किया हवा रोहाब भाई, गुस्सा चेहरे पे चमक रहा है, फल्जा ने पास आकर कहा तो रोहाब शाह ने गहरा सांस भरते आलियन को गोद से उतारा और अपने लैपटॉप बैग से कुछ पेपर्स निकालकर फल्जा को पकड़े। ये किया है? फल्जा ने हैरानगी से पूछा। तुम्हारी आज़ादी का परवाना, डाइवोर्स दे दी ज़हीर मुल्क ने तुम्हें, रोहाब शाह ने कहा। सच्ची? वो कागज़ पकड़कर एक्साइटेड लहजे में बोली। हूँ, और ये 50 लाख का चेक, रोहाब शाह ने कहा। वॉट, इतने सारे पैसे कैसे दे दिए ज़हीर शाह ने? हाविया ने बेयकीनी से पूछा। मैंने उसकी सज़ा मुआफ़ करने के एवज़ फल्जा का हक़ महर बढ़ाने को कहा और उसने 50 लाख देकर समझौता कर लिया, रोहाब शाह ने कहा। ये आपने किया कर दिया रोहाब भाई, वो दरिंदा अगर यहाँ पहुँच गया तो। फल्जा ने कांपते लहजे में कहा। तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तुम लोगों की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करूँगा और मेरा तो इरादा है कि तुम्हारी इद्दत ख़त्म होते ही तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से करवा दूँ जो कि तुम्हारी हिफाजत कर सके तो ज़हीर शाह और शहीर शाह फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, रोहाब ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा। वो दोनों भाई अपना बदला लेने के लिए आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि आपने हमारी खातिर इस शख्स से दुश्मनी मोल ले ली है। उनका नुकसान हुआ है आपकी वजह से और वो आपको मुआफ़ नहीं करेंगे। इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए थी ताकि उनके अंदर डर पैदा होता। अब वो कुछ अरसा तक चुप रहेंगे फिर उसके बाद वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लगा, हाविया ने कहा। हाविया बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मुझे नहीं चाहिए उस घटिया आदमी के पैसे, हराम है ये मेरे लिए, फल्जा ने कहा। ये उसने जो तुम्हारा नुकसान किया इसका हर्जाना है और इस पे तुम्हारा पूरा हक है। तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हो, रोहाब शाह ने कहा। मुझे नहीं चाहिए, आप ये पैसा इन्हें वापस कर दीजिए या फिर किसी इदारे को दे दें, फल्जा ने कहा और रोती हुई वहाँ से चली गई। बहुत खूब मिस्टर शाह, किया फैसला किया आपने, फल्जा के नुकसान का हर्जाना 50 करोड़ भी लाकर दे देते तो वो भी इसका हर्जाना न होता। 5 बार इस मासूम का हमल गिराया गया है और इसके अलावा उसकी इज्जत नफ्स को जो मजरूम किया वो अलग। वो अगर हनसती बोलती है तो ये इसका हौसला है वरना इतनी सी उम्र में इतने दुख सहना आसान नहीं। आपके फैसले हमेशा गलत ही होते हैं, दूसरों के जिगर छलनी कर देते हैं,
हमेशा ही तो हर केस अदालत पहुंचने से पहले पहले पुलिस की मुट्ठी गर्म करके बाहर ही ख़त्म कर देते। अगर कोई पैसे से ना बकता हो तो उसे ज़बरदस्ती मनवा ही लेते हो। जाजी ने पास आकर तल्ख लहजे में कहा तो वो इसकी बदतमीज़ी पे खोल कर रह गया, मगर गुस्से पे कंट्रोल करते उसने 2-3 गहरे गहरे सांस भरे। तुम्हें मेरा ये फैसला गलत लग रहा है क्योंकि तुमने कभी अदालतों का रुख नहीं किया। तुम्हें क्या मालूम कि वकला किस किस कस्म के सवाल करते हैं। मैं अपनी इज्जत और दूसरों की इज्जत का तमाशा नहीं बनवाता। यहाँ पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ अदालतों में सालों केस चलते, दूसरों की इज्जतें नीलाम होती, सब जुमा पूंजी लगा कर लोग कनगाल हो जाते मगर केस फिसे रहते। मैंने फलजा के लिए ये सोच समझकर फैसला किया और मैं नहीं चाहता कि वो उस शख्स का दोबारा सामना करे, और रहा उनको सज़ा देना तो वो अल्लाह पे छोड़ दो, वो बेहतरीन मुंसिफ है। रुहाब ने संजीदगी से कहा। अल्लाह भी उन लोगों को इंसाफ देता जो कि इंसाफ के लिए लड़ते हैं। आपने तो बना लड़े ही हथियार डाल दिए, वो तल्ख लहजे में बोली तो रुहाब ने माथा मसलते हुए उसे देखा। मुझे फरश होना है, रुहाब शाह ने कहा और फिर लंबे लंबे डिंग भरता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। हाविया और फलजा घर में अकेली थी। जाजी एक कॉलीग की शादी में गई थी। फलजा की तलाक को 10 दिन हो गए थे, मगर फलजा ज़हीर शाह और शहीर शाह के रहा होने का सुनकर इस दिन से डरी सहमी थी और आज तो सुबह से अजीब सा दिल बेचैन था। वो अभी ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर सहन वाली साइड पे कोई कूदा है। उसने लाउंज की खिड़की से देखो तो 3 निकाब पोश थे। इसे अपना दिल बैठता महसूस हुआ और वो भागती हुई कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करती गहरे गहरे सांस भरने लगी। क्या हुआ फलजा? हाविया जो वॉशरूम से निकली थी उसे यूं देखकर घबराकर पूछने लगी। हाविया, बब बाजी, बब बाहर तक 3 आदमी निकाब लगाए सहन में कूदे हैं, उसने कांपते लहजे में कहा तो हाविया का रंग भी उड़ गया। वो तेजी से लाउंज में आई और खिड़की से देखा तो एक आदमी खिड़की पास आकर कहका लगा, मर हंसा तो हाविया चीख मारती खिड़की बंद कर गई। फिर एकदम से बाहर से गोलियों की आवाज़ें आने लगी तो फलजा ने सहमे हुए आलियन को अपने साथ लगा लिया। हाविया कांपते हाथों से जाजी को कॉल मिलाने लगी मगर उसका नंबर ही नहीं मिल रहा था। फिर इसने रुहाब शाह का नंबर मिलाया तो वो भी बंद जा रहा था। कुक किया हुआ? हाविया बाजी, फलजा ने कांपते लहजे में पूछ तो मुंह पे हाथ रखती अपनी ससकियां दबाने लगी। नंबर नहीं मिल रहा उनका, हाविया ने रोते हुए कहा। अब हम कुक किया करेंगे, फलजा जर्द सी पड़ गई। अरे सोहनियो दरवाज़ा तो खोलूं, पार्टी शार्टी करते मिलकर, बाहर से एक आदमी ने धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटते हुए कहा। वो दोनों जल्दी से आलियन को लेकर कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई। अब हम क्या करेंगी? फलजा रोते हुए बोली। रेलिकस फलजा, बस दुआएं पढ़ती जाओ, मैं शाहवला कॉल करती हूँ, हाविया ने कहा और फिर जल्दी से शाहवला के लैंडलाइन पे कॉल करने लगी। हेलो रोहान स्पीकिंग। दूसरी रिंग पे ही दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया मगर रोहान की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से कॉल काट दी। क्या हुआ? फलजा ने बेचैनी से पूछा।
रोहन ने कॉल उठाई थी, हाविया लब कुचलते हुए बोली। तो इन्हें बताए ना कि हम मुसीबत में हैं, फल्जा ने कहा। मैं इस शख्स से क्या उम्मीद रखूं जो कि मुझे जेल तक भेज चुका है, हाविया ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा। एक बार फिर से ट्राई करे ना प्लीज़, फल्जा ने कहा तो उसने आंखें मैच कर बंद की और दोबारा से कॉल मलाई तो इस बार पहली रिंग पे ही रोहन ने कॉल पक की। हाविया ने कुछ बोलने के लिए लबवा किए ही थे कि कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ खटकने लगा और फल्जा और आलियान खौफज़दा होकर ऊंची आवाज़ पे रोने लगे और इसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और वो खौफज़दा निगाहों से दरवाज़े को देखने लगी। जारी है।